आइए आज हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। Base. All of you know bases are beta reductives. तो हम सब जानते हैं कि जितनी भी कड़वी चीजें हैं टेस्ट में वो सारी बेस होती है। तो बेस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं NaOH, MgOH twice, KOH, CaOH twice, NH4OH, MgCO3, K2CO3, CaCO3, NaHCO3, all these are bases। बेसिस वैसे तो पहचान ये है कि वो एक्वस में यानी लिक्विड वाटर में OH आयन देते हैं। जैसे ही आप किसी बेस को पानी में डालोगे वो OH आयन में टूट जाएगा और जैसे ही वो OH आयन में टूटेगा वो साबित हो जाएगा कि इट वाज बेस। मगर ये भी बात तय है कि जिसमें OH आयन, जैसे हमने बात करी MgCO3, इट इज बेस, मगर ये OH आयन तो नहीं देगा। एरेनियस ने कहा था कि जो OH आयन दे देंगे वो बेस है, मगर और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें OH आयन ना होते हुए भी वो बेसिस है। अब आपने देखा, अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दूसरा इनका नेचर। देखिए हम बात वहां से शुरू करते हैं जहां से ये बेस बनने शुरू हुए। आपको पता है जितने भी मेटल हैं और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ये बात यहां तक क्लियर? Whenever metal will react with oxygen, they will form the metal oxide। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो बना रही है वो है बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये बेस है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर मान लो एक गिलास पानी में मैं चीनी मिलाऊं तो वाटर का टेस्ट कैसा होगा? चीनी मिलाई है तो वाटर का टेस्ट मीठा होगा। नमक मिलाऊं तो साल्टी होगा। बस मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था कि जो चीज हम वाटर में मिक्स करेंगे, जिस टेस्ट की चीज मिक्स करेंगे वही टेस्ट वाटर देगा। वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जिस दिन मैं मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करूंगा तो जो बनेगा वो बेस बनेगा। बनेगा क्या वो भी देखते हैं। Let us take an example of metal oxide, that is
magnesium oxide. This is water. When you will add, it will form magnesium hydroxide. Now it is basic in nature. This is base. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड और वाटर से यहाँ जो बना था वो बना मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये हो गए बेस। तो बेसिस आए हैं मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करने से, जब बेस बनते। दूसरी बात, अब ये बेस है, मेटल ऑक्साइड बेस है, मेटल, इसको मत छोड़ना, ये बेस है, इसे मत छोड़ना। ये आपको वहां वहां ले जाएगा जहां जहां आप जा नहीं सकते, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल कार्बोनेट। और जनाब ये भी बेसिक होते हैं। Whenever metal oxide will react with carbon dioxide, it will form the metal carbonate which are basic in nature. तो हमने बेसिस को कहां से पकड़ा? बात हमने वहीं से पकड़ी कि चीनी को पानी में घोलेंगे तो पानी भी मीठा हो जाएगा, और ये मेटल ऑक्साइड जैसे ही वाटर में घुले तो बेस बन गए, और कार्बन डाइऑक्साइड में घुले तो भी बेस बन गए, कार्बोनेट बन गए। ये बाइकार्बोनेट जो थे, अभी अभी हमने बात करी थी, NaHCO3, इट इज बाइकार्बोनेट, ये भी बेसिक है। आपको याद आएगा ये बेसिक, याद करो जो मिल्कमैन होता है, मिल्कमैन सुबह सुबह जब मिल्क, ताजा मिल्क निकलवा के लाता है तो उसके अंदर वो ये चीज डालता है, बेकिंग सोडा। उसने बेकिंग सोडा क्यों डाला? बेकिंग सोडा इसलिए डाला कि जो ताजा दूध है उसमें से खट्टी स्मेल ना आए। खट्टी स्मेल मैंने क्यों कही, खट्टी ही क्यों कही, स्मेल तो और भी कई होती है। खट्टी इसलिए कही क्योंकि जो मिल्क होता है उसके अंदर जो शुगर है, मिल्क शुगर है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकती थी। लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शुगर विल कन्वर्ट इनटू मिल्क शुगर, मींस लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर, इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। और एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो जब आपके दूध में खटास हो जाएगी तो ग्राहक उसे खरीदेगा नहीं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस एसिड को खत्म करने के लिए हम इसमें बेस डाल दें। तो बेस डालने से एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। और जो दूधिया का दूध है, मिल्कमैन का जो मिल्क है, वो खट्टा नहीं होगा, और मिल्कमैन अपना डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर कराएगा, तो उसके कस्टमर ये नहीं कहेंगे कि मिल्क जो है वो खट्टा है। तो ये बेस है। आपने बड़ी आसानी से बेस के बारे में देखा और सीखा। एसिड के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पीएच पेपर के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में।
देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो हमारा पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर एक कागज ही होता है, छोटी सी स्ट्रिप होती है उसकी, और वो हल्के हल्के येलोइश कलर की होती है।